Good evening to everyone. Welcome to my channel that is Nursing and myself I am Mr. वैभव भोसले। जैसे कि हम DMER का एक क्वेश्चन पेपर के रिलेटेड बात कर रहे थे, तो कल मतलब प्रीवियस वीडियो में मैंने 1 to 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज 21 से हम सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन पेपर में जर 60 किलोमीटर तास गती असलेली ट्रेन 7 सेकंदामध्ये स्तंभ पार करत असेल तर ट्रेनची लांबी मीटरमध्ये किती आहे? If a train with a speed of 60 km per hour crossed a pole in 60 seconds, the length of the train in meter is, इन्होंने in meter करके दिया है। तो इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर इमेज इधर देख सकते हो आप, थोड़ा इसको जूम करता हूँ। तो इमेज में मैंने दिखाया है, उन्होंने स्पीड देखो किलोमीटर पर आवर दिया है, स्पीड आप देख सकते हो किलोमीटर पर आवर दिया है, टाइम सेकंड में दिया है। तो हमको किलोमीटर पर आवर जो भी हो सेकंड में करना पड़ेगा। तो इसमें जो लेंथ ऑफ पर्टिकुलर ट्रेन है वही उसका डिस्टेंस है ना। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। तो हमको क्या करना है, ये 60 सेकेंड, टाइम तो 60 सेकेंड है, तो हम किलोमीटर पर आवर वो भी क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में करेंगे, क्योंकि उन्होंने डिस्टेंस किस में पूछा है, मीटर में पूछा है। इधर देख सकते हो मीटर में पूछा है। तो ये 60 किलोमीटर पर आवर जो भी है, 60 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर के लिए कितना आता है, 1000 मीटर होता है। तो 60 इंटू 1000 किया है मैंने। और आवर ये सेकेंड में है, तो 60 ये मिनट में हो गया, और इंटू 60 किया तो ये सेकेंड में हो गया। तो हमने क्या किया है, कट ए 60 क्रॉस किया है, ए 60 और ए 60 हमने देखो ए 60 हाँ ए 60 और ए 60 हमने क्रॉस किया है, ए 60 और ए 60 हमने क्रॉस किया है, तो 1000 मीटर बच जाता है। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो इसका जो भी आंसर है वो 1000 मीटर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलेंगे। 22nd, द लॉन्गेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी इज, लॉन्गेस्ट वेन कौन सा है? जुगुलार, इंफीरियर वेना कावा, लॉन्ग सेफेनस और सबक्लेवियन। इसमें लॉन्ग सेफेनस ए लॉन्गेस्ट वेन है। 23 क्वेश्चन को उन्होंने डिस्कार्ड किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, थोड़ा जूम करता हूँ। 24th क्वेश्चन है। 24th क्वेश्चन आप देख सकते हो, अल्बुमिन इज वन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन स्प्लीन, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, लिवर। लिवर में सब क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। तो अल्बुमिन भी यूजुअली अल्बुमिन किधर सिंथेसाइज होता है, ये लिवर में सिंथेसाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइंट विथ साइकोटिक डिप्रेशन इज रिसीविंग हैलोपेरिडोल। हैलोपेरिडोल एक ट्रेडिशनल एंटीसाइकोटिक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ हैलोपेरिडोल? अकतीसिया, कैट्रैक्ट, डायपोरोसिस, पॉलीयूरिया। तो इसका करेक्ट जो भी आंसर है वो है अकतीसिया। अकतीसिया मतलब एक वन टाइप ऑफ मसल रेस्टलेसनेस बोलते हैं इसको। तो मसल रेस्टलेसनेस यूजुअली एंटीसाइकोटिक्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लानिंग केयर फॉर अ पेशेंट विथ अल्सरेटिव कोलाइटिस द नर्स आइडेंटिफाइज व्हिच नर्सिंग डायग्नोसिस एज अ प्रायोरिटी। मतलब नर्सिंग डायग्नोसिस में प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस कौन से है? एंग्जाइटी तो सब पेशेंट में रहता है। इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, ये तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादा नहीं रहता। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हमको मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन अल्टर्ड लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, ये भी हो सकता है, लेकिन प्रायोरिटी जो भी है वो है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। अगर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हम प्रायोरिटी से हमने ट्रीट नहीं किया तो पेशेंट और ज़्यादा सीरियस हो सकता है। तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 27, अ नर्स परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन प्रेग्नेंट क्लाइंट with a history of cardiac disease. The nurse checks which body area for venous congestion, knowing that it is most commonly noted in this area. और पर्टिकुलरली आप देख सकते हो इसका आंसर है वल्वा। वल्वा में ज़्यादातर वेनस कंजेशन होने का चांस रहता है अगर वो पर्टिकुलर प्रेग्नेंट लेडी कार्डियक डिजीज़ की हिस्ट्री से आती है। तो इसका सही आंसर है वल्वा। नेक्स्ट, अ क्लाइंट विथ इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, that is ICP बोलते हैं हम, then it is placed on a mechanical ventilation with hyperventilation. The nurse knows that the purpose of hyperventilation is to prevent development of acute respiratory failure, decrease cerebral blood flow, increase systematic tissue perfusion, prevent cerebral अनॉक्सिया। तो इसका आंसर है सेरेब्रल ब्लड फ्लो को हमको डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज सेरेब्रल ब्लड फ्लो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। अ नर्स इज रिव्यूइंग अ रिकॉर्ड of a client in the labor room, notes that the nurse midwife has documented that the fetus is at -1 station. The nurse determines that the fetal presenting part is 1 inch below coccyx, 1 inch below the iliac crest,
1 सेंटीमीटर अबव इस्चियल स्पाइन, 1 फिंगर ब्रेड्थ बिलो द सिम्पाइसिस प्यूबिस। तो इस्चियल स्पाइन के ऊपर 1 सेंटीमीटर अबव इस्चियल स्पाइन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन इन मॉनिटरिंग डाइटरी कॉम्प्लायंस ऑफ अ पेशेंट विद बुलीमिया इज। बुलीमिया में कौन सा एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है जो आप डाइटरी कंप्लायंस के लिए मॉनिटर करते हो? उसका आंसर है ऑब्जर्विंग पर्टिकुलर पेशेंट फॉर 1 to 2 आवर्स आफ्टर मील्स। 1 to 2 आवर्स आपको ऑब्जर्व करना सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनको पर्टिकुलरली वो पर्टिकुलर फूड सूट हो रहा है नहीं हो रहा है। नेक्स्ट 31, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट फॉलोइंग रिमूवल ऑफ सेंट्रल लाइन कैथेटर व्हेन द क्लाइंट सडनली डेवलप्स डिस्निया एंड कंप्लेन्स of substernal chest pain. The client is noticeably confused and fearful. The nurse should suspect which complication of central line. तो उसका है ऑप्शन से मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एयर एम्बोलस, इंट्राथोरेसिक ब्लीडिंग, वेगल रिस्पॉन्स। तो सही आंसर जो भी हो एयर एम्बोलस है। एयर एम्बोलस है तो क्या होता है यूजुअली डेवलप मतलब डिस्निया और सबस्टर्नल चेस्ट पेन होता है। तो क्लाइंट ए नोटिसेबली कंफ्यूज्ड और फियरफुल रहता है। तो ए पर्टिकुलर आंसर आपको एयर एम्बोलस चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, रीजनिंग रिलेटेड है। निर्देश दिलेल्या पर्यायामधून संबंधित अक्षरे निवडा। येलो यम मतलब क्या है, एन एम के, पी के मतलब आपको क्या है ये देखना है। ये भी क्वेश्चन मैंने एक पेपर में लिख के रखा है तो मैं सॉल्व करूँगा। इधर आप देख सकते हो क्लियरली, येलो यम मतलब उन्होंने क्या दिया, एम एन एम के, पी के आई मतलब क्या है। तो आपको ए बी सी डी ई जेड तक लिखना है। यल उन्होंने क्या दिया है, यल मतलब एन करके दिया है। मतलब देखो यल है, यल के बाद क्या आता है, 2 छोड़ के एन आता है तो +2। देन ओ दिया है, ओ को क्या आता है, यम मैच होता है। तो ओ किधर है, इधर है। ओ का -2 किया तो क्या आता है, यम आता है। वैसे ही यम देखो आप के, यम मतलब इधर है और के वो भी -2 है। वैसे ही पी के आई आपको लिखना है। पी को 2 ऐड किया तो क्या आता है, पी क्यू आर, आर आता है। तो पहले इधर अक्षर आएगा आर। बाद में देखो के किधर है, इधर है। के में 2 माइनस करो क्या आता है, आई आता है। तो सेकेंड जो भी है वो मतलब एक लेटर है आई है। फिर बाद में आई आता है, आई में भी 2 माइनस करो। आई देखो इधर है, आई में 2 माइनस किया तो जी आ जाता है। तो RIG मतलब इसमें आपको A to Z आपका अल्फ़ाबेट जो भी रहते हैं लाइक A to Z वो लिखना ज़रूरी है। और LN का, OM का और MK का रिलेशन क्या है इसमें आपको देखना है। वही रिलेशन इधर मेंटेन करके आपको लिखना है। तो इसका जो भी आंसर है वो RIG आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 33, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का फंक्शन तो आपको मालूम ही है, कोआगुलेशन है। तो इसका आंसर है बी, एड इन कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। इधर इसका आंसर भी आप देख सकते हो, पर्टिकुलरली इधर आंसर भी दिया है। अ क्लाइंट विथ हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक इंसिपिडस इज एडमिटेड विथ पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड मेंटल कन्फ्यूजन। द प्रायोरिटी इंटरवेंशन इन दिस क्लाइंट इज। सो चेकिंग वाइटल साइंस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया के साथ मेंटल कन्फ्यूजन है। तो मेंटल कन्फ्यूजन जब रहता है, क्योंकि पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया रहता तो हम यूजुअली मतलब ज़्यादातर कुछ नहीं करते, बहुत हो तो शुगर लेवल देखते। बट इधर क्या है, मेंटल कन्फ्यूजन है तो वाइटल साइंस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मील सिलेक्शन अप्रोप्रिएट फॉर क्लाइंट विद सीलियाक डिसीज। सीलियाक डिसीज में क्या होता है, यूजुअली ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं हम, ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं और इधर डाइटरी प्रोडक्ट्स भी दे सकते हैं। तो इसका जो भी आंसर है राइस, क्रिस्पी बार एंड मिल्क, ये हम यूजुअली दे सकते हैं। तो आंसर इसका सी, राइस, क्रिस्पी बार एंड मिल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूँ मैं। अ प्रेग्नेंट क्लाइंट विद डायबिटीज मेलाइटस अराइव्स एट द हेल्थ केयर क्लिनिक फॉर फॉलोअप विजिट। व्हाट प्रायोरिटी असेसमेंट शुड द नर्स मॉनिटर। मतलब नर्स को क्या उनको यूजुअली मॉनिटर करना है, क्योंकि पेशेंट क्या है, डायबिटीज मेलाइटस है और उसके बाद में क्या है, उसको डायबिटिक मेलाइटस के साथ साथ वो प्रेग्नेंट है। तो क्या आप असेस करते हो, यूरिन फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी, फॉर द प्रेजेंस ऑफ एडिमा, यूरिन फॉर ग्लूकोज एंड कीटोन्स, ब्लड प्रेशर, पल्स एंड रेस्पिरेशन। तो यूजुअली आप क्या चेक करते हो, यूरिन फॉर ग्लूकोज एंड कीटोन्स, क्योंकि इनको क्या है, एक तो ब्लड डायबिटीज मेलाइटस भी और प्रेग्नेंट भी है। तो डायबिटीज मेलाइटस के लिए ग्लूकोज और कीटोन्स बढ़े रहा तो डेंजर साइन है, इसलिए हम प्रायोरिटी असेसमेंट ये करते हैं। इसका आंसर आप इधर नेक्स्ट में देख सकते हो, देखो इधर आंसर है। तो इधर आंसर भी उन्होंने दिया है। नेक्स्ट 37th क्वेश्चन। 37 ड्यूरिंग व्हिच
ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ लेबर वुड द नर्स असेस क्राउनिंग, मतलब क्राउनिंग कब होता है, मतलब बच्चे का जो सर रहता है वो और पेल्विक कैविटी कब ज्वाइन होते हैं, तो ये सेकंड स्टेज में यूजुअली होता है। व्हिच सेल फीचर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन कौन सा करता है, दैट इज राइबोसोम। लाइसोसोम क्या करता है, ब्रेक करता है, लाइसोसोम क्या करता है, प्रोटीन बिल्डिंग सेल बोलते हैं उसको, प्रोटीन बिल्डिंग करता है वो है राइबोसोम। 39th क्वेश्चन देखेंगे हम। 39th क्वेश्चन, द क्लाइंट इज टेकिंग रिफैम्पिसिन 600 mg पर ओरल डेली टू ट्रीट द ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में हम क्या देते हैं, रिफैम्पिसिन देते हैं, तो 600 mg पर ओरल ले रहा है। व्हिच एक्शन बाय द नर्स इंडिकेट्स अंडरस्टैंडिंग द मेडिकेशन। फर्स्ट, टेलिंग द क्लाइंट दैट मेडिकेशन विल नीड टू बी टेकन विद जूस, telling the client that medication will change the color of the urine, telling the client to take the medication before going to the bed at night, telling the client to make medication if night sweat occurs। तो इसका सही आंसर जो भी है दैट इज चेंज द कलर ऑफ द यूरिन, मतलब एक्चुअली ब्राउनिश रहता है, इसलिए थोड़ा यूरिन का कलर रिफैम्पिसिन लेने के बाद थोड़ा क्या बोलते हैं हम, वीट का कलर रहता है, वीट का कलर ब्रिक रेड रहता है, तो थोड़ा ब्रिक रेड कलर से चेंज होता है यूरिन, तो ये पेशेंट को बोलना बहुत ज़रूरी है। इधर देख सकते हो उसका आंसर भी वही है। देन नेक्स्ट, अ क्लाइंट विथ हीमोफीलिया हैज़ नोज ब्लीड, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कंट्रोल ब्लीडिंग, मतलब क्या करना है वो नोज ब्लीड, मतलब आप बोलते हैं एपिस्टैक्सिस हो रहा है और पेशेंट हीमोफीलिया भी है, तो क्या करना चाहिए, पिंच द सॉफ्ट लोअर पार्ट ऑफ द नोज विद मिनिमम 5 मिनट्स, मतलब ब्लीडिंग ठहर जाता है, इसलिए हमको क्या करना है, सॉफ्ट पार्ट जो भी रहता है नोज का वो पकड़ के रहना है। नेक्स्ट 41th क्वेश्चन को चलते हैं हम। 41th क्वेश्चन में आप इधर देख सकते हो, द नर्स प्लानिंग डाइटरी चेंजेस फॉर अ क्लाइंट फॉलोइंग एन एपिसोड ऑफ पैनक्रियाटाइटिस, मतलब एपिसोड ऑफ पैनक्रियाटाइटिस है। व्हिच ऑफ द डाइट इज सुटेबल फॉर द क्लाइंट, ये क्लाइंट में यूजुअली क्या होता है, हम हाई कैलोरी और लो फैट देना चाहिए, कम देना चाहिए, उसके बाद अगर पोटेशियम रहा तो पोटेशियम भी उनको क्या करना चाहिए, लो देना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है हाई प्रोटीन लो फैट एंड लो पोटेशियम, इनको देना चाहिए। इसमें जो भी सुटेबल आंसर है वो जो है बी है, हाई कैलोरी एंड लो फैट। हाई फैट तो दे नहीं सकते और हाई कार्बोहाइड्रेट भी इधर दे नहीं सकते, तो इसका करेक्ट आंसर है हाई कैलोरी लो फैट एंड लो पोटेशियम। तो आज हमने ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में और हम और 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। होप ए पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आए। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेरी है, आपको समझ में नहीं है पर्टिकुलर क्वेश्चन, आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड अगर अच्छा लगा आपको तो लाइक शेयर और मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।